दिन हो गया और किसान आंदोलन के चलते लगातार जो है खाद्य पदार्थों पर और सब्जियों पर रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से जो है वो इस बात को लेकर चल रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के चलते जो है रेट बढ़े हैं। आपका नाम? अमित एडवोकेट। अमित जी, ये बताइए कि किसान आंदोलन लगातार जारी है और दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा है, तो कि आप मार्केट और सब्जी के और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने शुरू हो गए, कैसे आप मान रहे हैं? ये सही है कि खाद्य पदार्थ और सब्जी के रेट आम बढ़ने शुरू हो गए हैं और इनकी आम आदमी पे जेब पे फर्क पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि इससे और महंगाई बढ़ेगी? जी, इससे और महंगाई बढ़ेगी और बदतर जिंदगी होगी। तो और भी लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आप वकील हैं, आप रोजाना घर के लिए सामान और सब्जी खरीदते हैं, लेकिन जैसा किसानों का आंदोलन चल रहा, क्या इससे सब्जी या अन्य जो वस्तु है जो रोजाना घर में यूज होती है, क्या उनके दाम बढ़ रहे हैं? क्या क्या आप मान के चल रहे हैं? पहले के मुकाबले बहुत दाम बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल और जी जो घर रसोई का जितना भी बजट है वो सब बिगड़ चुका है और आने वाले समय में ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयातित उन्हीं से ही होता है, धीरे धीरे बहुत दाम बढ़ जाएंगे। जो पेट्रोल भी पीछे लगातार हर हफ्ते हर सप्ताह पेट्रोल डीजल पर इतने दाम बढ़ रहे हैं कि आम आदमी के लिए बहुत परेशानी वाली बात है। और बेरोजगार, एक तो काम ही नहीं मिल रहा है लोगों को और उसके बावजूद महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। सरकार कह रही थी कि जो अब मार्केट में जैसा प्याज है, आलू है और अन्य जो है खाद्य सामग्री है, इनको अब बंद किया जाएगा, इनको जो है सस्ता किया जाएगा। तो अब आम नागरिक ये कह रहा है कि दाम बढ़ने लगे हैं, तो क्या इससे जो है गृहिणी या जो परिवार का मुखिया उसकी जेब पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? रसोई का बजट बिगड़ गया, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देने का। मार्केट में जाइए, गरीब आदमी जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, पहले 25 दिन काम मिलता था, 15 दिन भी काम नहीं मिल रहा, सारा उद्योग बंद हो चुका है। उनको उनके घर का खाने के लिए उनको कोई पैसे नहीं है। 160 रुपये किलो सरसों का तेल फिलहाल रिटेल में है। तो महंगाई का असर पड़ता दिखाई दे रहा है। और सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। आपका नाम? राजेश पप्पू। राजेश पप्पू जी, आप बताइए कि किसानों का आंदोलन लगातार जो है दिल्ली के चारों तरफ जारी है, ट्रैफिक पर भी उसका असर पड़ रहा है, ट्रैफिक भी कम जा रहा है और सब्जी मंडियों में जो है सामान नहीं आ रहा है। जो लोगों ने सामान इकट्ठा किया हुआ, जैसा खाद्य वस्तु है, प्याज है, आलू है या अन्य सामग्री, ये महंगी होनी शुरू हो गई है। किस तरह आप इसे लेकर चल रहे हैं? जब से किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ ज्यादा चल रहा है, मार्केट में सब्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्याज के दाम 30 रुपये जब 50 रुपये मार्केट में आज मिल रहा है और सरकार अपनी हठधर्मी पे रियल, मेरा कहना है कि आंदोलन यदि लंबा चला तो हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे और ज़्यादा। तो इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर आंदोलन किसानों को लंबा चलता है तो और भी महंगाई बढ़ेगी और भी जो है ज्यादा जो है सब्जियों के या खाद्य सामग्रियों के रेट बढ़ेंगे। एक और एडवोकेट हमारे साथ है, उनसे पूछना चाहूँ। आपका नाम? मेरा नाम शाहिम हसन एडवोकेट। शाहिम, आप बताइए कि आप भी कचहरी में आते हैं डेली और कचहरी में भी आप लोगों से मिलते हैं, क्या लोगों की राय है इस बारे में कि किसानों का आंदोलन जो है ये प्रभाव डाल रहा है, जो मार्केट में खाद्य सामग्री है या सब्जियां वगैरह, इन पर क्या प्रभाव डाल रहा है? देखिए, आंदोलन तो चल ही रहा है और आंदोलन के मेरे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, आंदोलन से इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सरकार की नाकामी है। सीधे तौर पे बजट आया, बजट की आप जैसे चैनल वाले, मीडिया वालों ने समीक्षा की, आप भी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, आम आदमी के जीवन में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और बजट में इस तरीके से समीक्षा होती है कि जैसे देश के हालात बदल जाएंगे। अरे गरीब आदमी की जेब पे इतना असर पड़ रहा है, उसके बारे में सोचो। किसान आंदोलन के बारे में ऐसा लगता है, मैं जिस तरीके से 3 एग्जाम होते हैं किसी उसके के प्री, मैन और उसके बाद इंटरव्यू, सरकार सीधा इंटरव्यू में जा रही है। अरे आप महंगाई तो कम कीजिए, उसके बाद किसानों के लिए बिल लाइए। किसान वहां पड़े हुए, सरकार हर क्षेत्र में नाकाम है। आप जैसे पत्रकार बंधु अगर बिल्कुल इसी तरीके से सरकार को नहीं घेरेंगे या उनकी जो विपक्ष की आवाज है उन तक नहीं पहुंचाएंगे, हम जैसे गरीब आदमियों की आवाज नहीं, अधिवक्ता जो होता है मध्यम वर्गीय होता है, बहुत सारे अधिवक्ता के कार्यों पर प्रभाव पड़ रहे हैं। बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो जूनियरशिप करते हैं और यहाँ से कमा के जाते हैं, वो कहाँ से महंगी सब्जी खरीद लेंगे? आप ये
हमें बताएं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्मृति ईरानी जी जब कहती थी कि हम मंदा करेंगे, गले में वो डालकर आती थी, आज कहां गई? दूसरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। आज सरकार वो कहां है जो प्रदर्शन करते थे, क्यों नहीं इस पे आवाज उठाते? तो क्या ये आंदोलन चल रहा है, इससे जो है और भी महंगाई बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, जब कोई आंदोलन चलता है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति होती है उससे फर्क पड़ता है। सरकार को आंदोलन खत्म करना चाहिए, अन्यथा महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी आंदोलन का इतना व्यापक रूप ले चुका है, इसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। तो साफ तौर पर जो राय लोगों ने रखी है उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, और समाप्त होने से ही जो है जो महंगाई बाजार में बढ़ रही है उस पर जो है अंकुश लगाया जाएगा। देश भर में लगा